तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू हितों की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म, हिंदू समाज की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्या ये सिर्फ एक धर्म के लिए काम करती है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से अलग मुसलमानों के लिए संगठन भी बनाया है। जब जब देश में आपत्ति आई, विपदा आई, हर प्रकार की मदद संगठन ने की हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से संघ या विश्व हिंदू परिषद के विरोधी लोग हैं, उन्होंने झूठ फैलाने में ज़्यादा किया। ये बहुत सही बात है कि देश पहले, जाति धर्म सब बाद में। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, अगर हम उसी के ना हो पाए तो जी। मुझे लगता नहीं कि हम किसी के भी हो पाएंगे कभी। तो ये बहुत सही चीज़ है। तो ठीक है सर, ये तो रहा संगठन के बारे में। जी। एक और गलतफहमी ही कह लो जो लोगों के मन में है कि जिसने आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद में काम कर लिया 5 से 10 साल, अगला पड़ाव उसका भाजपा की टिकट है जी। और नेता बन के पैसा कमाना है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, एक गलत राय है कि जो संगठन में काम किया है वो भाजपा में या राजकीय पक्ष में जाएंगे। लेकिन देखो, जिसको समाज की सेवा करनी है वो समाज की सेवा कोई भी संगठन में करता ही है। उसका एक माध्यम राजकीय हो सकता है, लेकिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में काम किया आदमी इस संगठन में कभी राजकीय क्षेत्र में कम ही जाता है। संघ के माध्यम से कुछ स्वयंसेवकों को भेजा गया है, ये बात थोड़ी अंश सही हो सकती है, लेकिन वो संगठन को चलाने के लिए हो सकता है, जिससे भाजपा संगठन में एक गति प्राप्त हो। क्योंकि इस परिवर्तन संसार का नियम है, आपको पता है कि एक उम्र के बाद एक आदमी उम्र थक जाता है, तो नए नेता, नए जोश, ये सब की जरूरत हर संगठन को होती है। बिल्कुल। तो हमारी जो मातृ संगठन का काम है कि नए जोश, नए उमंगे लोगों को दूसरी जगह पे नए संगठन या राजकीय क्षेत्र में भेजना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो संगठन में काम किया है वही या विश्व हिंदू परिषद में ज़्यादा करके जाएगा, फिर यहाँ नाम बनाएगा, फिर वहाँ जाएगा, तो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाएगा। क्योंकि वहाँ देखो, वोट लेने हैं, वोट की राजनीति है। यहाँ तो प्रेम भाव, सद्भाव और संगठन के माध्यम से सेवा भाव करना है, बराबर ना। और यहाँ सिलेक्शन होता है, ना कि इलेक्शन होता है। बिल्कुल। तो जो संगठन के प्रति है, तो संगठन में ही ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, ना कि अन्य क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि यहाँ सिलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है। और क्योंकि हर किसी को यही लगता है, काफ़ी लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये सब एक ही हैं। तो क्या ये सही मायने में एक है, या आप एक देश के प्रति जिसको प्रेम है आप जी। उनके साथ भी जुड़ना पसंद करेंगे? देखो, ये कोई एक नहीं है, सब अलग अलग संगठन है, सबके अलग अलग, मैंने पहले भी कहा था, अलग अलग संविधान है, खुद के अलग अलग काम करने की पद्धति है और सबके अलग अलग क्षेत्र है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंदू आस्था, हिंदू धर्म के लिए काम करता है। संघ व्यक्ति निर्माण करता है और राजकीय क्षेत्र के लिए भाजपा अपना काम करता है। लेकिन जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद है, वो जो हिंदू हित की बात करता है, फिर वो कोई भी राजकीय पक्ष हो उसका समर्थन करता ही है, उसके साथ वो काम करता है, उसके लिए वो सपोर्ट भी करता है। अन्य भारत में हजारों राजकीय पक्ष भी है और अन्य हजारों संगठन भी है। अगर वो हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू प्रजा के लिए, हिंदुत्व के लिए और भारत देश की रक्षा के लिए अगर कार्य करते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद उसका सपोर्ट करेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ क्लियर कर दी। जो आज तक लोगों को ये लगता था कि इन तीनों संगठनों की मेजर फंडिंग या मेजर बैकबोन या मेजर सपोर्ट भाजपा के तरफ से है, जो आपने क्लियर कर दिया। जो देश हित के लिए जी। काम करना चाहता है, जिसकी सेम थॉट प्रोसेस है, जी। आप उनके लिए ओपन है, आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जी। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। सर आपने इतना हमें बता दिया सोशल सर्विस और सब चीज़ों के बारे में। आपने तीनों संगठनों में काम किया है। जी। आपने अपना मेजर जो ज़िंदगी थी, जो मेजर टाइम था अपना ज़िंदगी का, वो आपने यहीं दे दिया। तो जी। आपका निजी
निजी ज़िंदगी जो आपकी है, जी। वो कैसी रही? जब आपने आपने कौन-सी उम्र में ये सोचा कि आपको देश के लिए काम करना है? और जब आपने ये सोचा, तो आपके परिवार का क्या इस पे सपोर्ट था या क्या उन्होंने विरोध किया या जी। उन्होंने क्या कहा? जी देखो, जैसे मैंने कहा कि संघ शाखा लगाता है मैदानों में, तो हर बच्चे खेलने कूदने के लिए कहाँ जाते हैं? मैदान में जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी जब छोटा था, क्रिकेट खेलने के लिए जब मैदान में जाता था, तो मैं देखता था कि ये 5-6 लोग हँसी मज़ाक कर रहे, बच्चे खेल खेल रहे, देशभक्ति पर गीत गा रहे। तो क्यों गा रहे? किस लिए गा रहे? इसकी जब रुचि उत्पन्न हुई, तो मैं अपने आप, जो छोटी मेरी उम्र जब 8-10 साल की रहेगी, तब हम स्वयंसेवक करके संघ में अपने आप जुड़ गए। खेल-कूद के लिए जुड़ गए और संघ के स्वयंसेवक बन गए। बन गए। और उसमें फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, तो संघ, योग, व्यायाम, अपनी अनुशासन, अ, जो बोलते हैं ना आज की डेट में टाइम टेबल फॉलो करना, हुँ, हुँ, एक हुँ। वक्तशीरपना अपने जीवन में, स्वभाव में लाना, ये काम संघ में निरंतर एक प्रक्रिया होती है, उसमें खेल-कूद में चलता रहता है। फिर और थोड़ी जब उम्र बढ़ी, तब जाके मुझे संघ का मुख्य शिक्षक या मुख्य पालक करके दायित्व दिया गया। और फिर धीरे-धीरे जब उन्होंने आगे रुचि पूछी कि आपका रुचि हिंदू धर्म के प्रति या हिंदू आस्था के प्रति है, तो आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम करेंगे क्या? तो मुझे वहाँ भेजा। तो इसी तरह मैं अन्य-अन्य संगठन में काम करता रहा। और फिर जब मैंने परिवार को जब पता चला, तो शुरू में देखो उनको लगा कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ क्या? गलत चीज़ों पे समय दे हाँ, रहा हूँ क्या? हाँ। लेकिन जब मेरे वरिष्ठ कुछ लोग हमारे घर में आए, फिर उन्होंने माता-पिता को बताया। फिर माता-पिता को पता चला कि इतने बड़े-बड़े लोग ये बड़े-बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े सीए मेरे साथ, जब सचिन चौहान, वो एक ज़माने के सीए अभी भी है, जो मेरे मुख्य शिक्षक थे तभी के। राजू दनाइक थे, जो आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मायम इंडिया का काम करते हैं, वहाँ के बचाने का। हुँ। तो मेरे शिक्षक थे, तो उन्होंने आके जब मेरे घर पे बात की कि ऐसा-ऐसा ये हमारे साथ काम करता है, तब जाके परिवार ने मेरा अच्छा खासा सपोर्ट किया। और जब मेरी शादी वगैरह हुई, तब पत्नी को भी हमने ये बताया कि मैं ऐसा-ऐसा सोशल का काम करता हूँ। तो उन्होंने भी तुरंत हाँ भर दी कि अगर आप देश के प्रति अच्छा काम करते हो, तो उसका मैं भी आपको साथ दूँगी, क्योंकि उनकी भी मंशा थी कि देखो हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा नहीं सकते, हुँ। बराबर ना? और जिस तरह के मेरे शैक्षणिक ये हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। तो जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक सामान्य ज़िंदगी में जी भी सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब भी मैं पेपर पढ़ता था, तो इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या आतंकवादी घटनाएँ होती है, और उसके पीछे का आप मास्टरमाइंड देखेंगे ना, तो आपको केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या बड़े-बड़े संस्थानों में डिग्री लेता हुआ आदमी दिखाई देता है, आतंकवादी दिखाई देता है। तो मैं सोचता था कि अगर इतना बड़ा पद पे जाने के बाद वो व्यक्ति देश विरोधी काम कर सकता है, हाँ, बराबर ना? तो हम बिल्कुल। एटलीस्ट बॉर्डर पे नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने समाज को सुधारने के लिए इतना तो समय निकाल सकते हैं। तो ये सोच के मैं इतना समय निकालता हूँ कि देश के प्रति अपना कुछ कर्तव्य है, उस हुँ। कर्तव्य का पालन हमको करना चाहिए। और कर्तव्य का पालन करने के लिए इतना तो समय देश के लिए निकालना चाहिए। निकालना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया। तो सर, अब जैसे आपने इतना समय दिया, आपकी फैमिली को भी आपने समझाया, जी। फैमिली ने सपोर्ट किया, आपकी जी। वाइफ ने सपोर्ट किया, एवरीवन सपोर्टेड यू। जी। अब इतने साल बाद अगर आपको मौका मिले जी। भाजपा जॉइन करने का, जी। तो क्या आप भाजपा जॉइन करेंगे, एक नेता बनेंगे, जी। या आपकी पर्सनल कुछ इच्छाएँ हैं जी। एज़ अ समाज सेवक जो आप वो करना चाहेंगे? जी, देखो, राजकीय क्षेत्र में फ़िलहाल मैं नहीं जाऊँगा, या फिर अन्य क्षेत्र में भी हमको नहीं जाना है। लेकिन हुँ, हुँ। पर्सनल समाज सेवा का जो कार्य अभी की उम्र से हमने किया है, अभी मुंबई में हैं हम, हुँ। तो मुंबई का कार्य हम अभी दिलो-जान से कर ही रहे हैं। लेकिन मेरी तमन्ना या मेरी इच्छा ये है कि जब और उम्र मेरी हो जाएगी, और जिस जगह पे, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र या उत्तर भारत में देखा जाएगा, तो संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक अच्छा खासा मार्जिन रखता है समाज में, हुँ। अच्छा खासा स्ट्रांग, ताकतवर है। बराबर। लेकिन आप देखेंगे कि तमिलनाडु या केरल ऐसी जगह पे आज भी हिंदू आस्था, हिंदू धर्म पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पे समाज या संगठन नहीं काम कर रहा है, या कम पैमाने पे लगातार बढ़ते जा रहा है।
तो उस क्षेत्र में जाकर मैं मेरी आने वाले जो मेरे बचे हुए 10-20 साल रहेंगे, तो उधर मैं मेरी पत्नी को लेके बहुत अंदर दुर्गम क्षेत्र में जो संगठन बताएगा कि आपको ये काम करना है, लेकिन वहाँ मैं काम करूँगा। देखो, अभी हम मुंबई में रहते हैं तो मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये तो आती है। अभी वहाँ जाएँगे तो इसीलिए मैं खुद अभी तमिल अभी से सीख रहा हूँ ओके। धीरे-धीरे। तो तमिल में सीखूँगा अच्छे से, 5-10 साल में जब सीखूँगा तब तो वहाँ जाके उस समाज में जाके मेरा काम करने की मंशा है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप नेता बन के जी। टिकट लेके उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, जी। जबकि आप आज भी और आने वाले कई सालों तक आप एक समाज सेवा करने की मंशा रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल जी। आपसे ये है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जी। राम मंदिर के लिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों ने बहुत कुछ किया। जी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सब गया। जी। लेकिन उन सब चीज़ों पे बात ना करते हुए, इसको एक कोई धर्म जाति का एंगल ना डालते हुए, जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ, जी। पहली नींव डाली गई, उस दिन संगठन का होने से आपकी एक वो इमोशंस कैसे थे? जी, बहुत एक आनंद हुआ कि जो इतने गति से या इतने सालों से संगठन ने, और संगठन ने ही नहीं, कम से कम 500 सालों तक हिंदू समाज ने असंख्य युद्ध लड़े हैं। 70 से ज़्यादा विविध राजाओं ने अलग अलग काल में युद्ध लड़े हैं। फिर जब अपना समाज, जब ये बोलते हैं ना, आधुनिक संविधान के कार्य पे पूरा विश्व चलने लगा, देश चलने लगे, उस कार्य में संगठन जब बने, अलग अलग सेवाभावी संस्था, फिर ये संगठन ने विषय उठाया तो कम से कम संगठन को भी 30-40 साल लगे। फिर एक जो 30-40 साल के बाद का जो एहसास लगा कि हमने एक अच्छा काम किया है, अभी एक आदर्श प्राप्त किया है, क्योंकि प्रभु राम एक हिंदू देवता ही नहीं, एक आदर्श व्यक्ति है जिसका आदर्श सभी समाज के लोगों ने लेना चाहिए। हम्म। एक व्यक्ति अपने माता के लिए कैसा होता है, एक व्यक्ति अपने पिता के कैसा होता है, एक व्यक्ति अपने पत्नी के लिए कैसा होता है, अपने बच्चों के लिए कैसा होता है, अपने भाई बहन के लिए कैसा होता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए कैसा होता है, वो आदर्श है अपने प्रभु रामचंद्र। जी। और उसका मंदिर निर्माण हुआ, ये आनंद पूरे विश्व भर के हिंदू समाज और संगठन के लिए, और मुझे भी है और समाज को भी है। और उसका मंदिर बनने से अभी एक आदर्श प्रति एक चेतना का निर्माण हुआ है, उस चेतना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये अभी हमारा आगे का काम है। सर, हमने इन सब के बारे में बात की। मैंने कहीं पे तो ये पढ़ा था और सुना भी था, एक बहुत ही मशहूर नामचीन यूथ नेता ने ये चीज़ कही थी कि इन सब संगठनों में महिलाएं क्यों नहीं हैं? क्या आप लोग एक पुरुष को ही प्रेफरेंस देते हैं और महिलाओं को कोई बैकवर्ड रखना चाहते हैं? क्योंकि आज के दौर में वुमेन आर नॉट बियॉन्ड एनीवन, वो किसी से पीछे नहीं है। देश की लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की बखूबी कर सकती है। तो आपके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेता का सवाल है। देखो, उस नेता को समझ नहीं है, या उन्होंने जो किसी की कहा सुनी बात है उसका ही प्रकटीकरण मीडिया में किया है। जैसे कि मैंने कहा कि संघ में हर कोई स्वयंसेवक है, तो महिलाओं को स्वयं सेविका कहा जाता है। प्रोटोकॉल क्या है कि हिंदू समाज में माता बहने को एक माँ के दर्जे से, अपने बहन के नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल। तो जो उसकी जो बैठकें होती है ना, तो बैठकें या जो मीटिंग का जो जगह है, तो पुरुष पुरुष अपनी बैठकें लेते हैं, महिलाएं महिलाएं अपनी जगह पे बैठकें लेती है। उसके लिए है राष्ट्रीय सेविका समिति। जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा संगठन है जिसमें पुरुष है, और राष्ट्र सेविका समिति ये उससे भी बड़ा संगठन है जिसमें भारत की सभी महिलाएं काम करती है। और इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति नाम से और दो संगठन है जो युवती और मातृ के लिए बने हुए हैं, जिसमें वही महिलाएं बिना पुरुषों का सहारा लेके गौरक्षा भी करती है, पुलिस स्टेशन भी जाती है, लड़कियों को भी बचाती है, ड्रग्स का प्रचार प्रसार रोकने के लिए सेवा कार्य भी करती है।
खाली बैठकें साथ नहीं होती, क्योंकि देखो समाज में एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल का पालन होता है। ओके। बाकी काम संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में जितनी भागीदारी पुरुषों की है, उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी है। चलिए, ये भी आपने जो क्लैरिटी दी वो बहुत ज़रूरी थी, जी, क्योंकि ये एक ऐसी खबर थी जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। जी, इसी के साथ और एक खबर ये है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धर्म जाति के बारे में जी, बात करता है, ये देश में अस्थिरता फैलाता है, ये देश में बहुत तरह के दंगे फसाद को उत्साहित करता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, कोई सोच मरती नहीं है। संघ, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल एक सोच है, और जब तक सोच जिंदा है, संगठन कभी मरता नहीं या बैन होता नहीं है। आप सोच को रोक नहीं सकते हैं, और असंख्य स्वयंसेवक असंख्य क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं हम्म। और काम करते रहेंगे। हम्म। तो अगर संविधान के माध्यम से कोई सरकार ने बैन करने की कोशिश की, तो ज़्यादा दिनों टिकेगा नहीं, चल नहीं पाएगा। एक ज़माने में गांधी हत्या के बाद संघ को बैन किया ही था, लेकिन जब सेवा कार्य संघ का देखा, जब युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तो सेना को अगर सबसे ज़्यादा मदद करनी हो, दिल्ली जैसे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कम गिर रही थी, हम्म। और तभी अगर सामान्य लोगों को व्यवस्था खड़ी करनी है, तो उसके लिए संघ और विश्व हिंदू परिषद ने मदद किया है। तो ये जब लोगों को, प्रशासन को पता चला, तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया है। वो क्यों बुलाया है सरकार ने? तो बैन करने से संगठन कभी मरेगा नहीं, और अन्य अन्य नाम से सोच पैदा होती रहेगी, और बिल्कुल। संगठन तो बढ़ता ही रहेगा। बहुत बढ़िया सर, आपसे आज यहाँ बैठकर बात करके, एक्स्ट्रा सच्चाइयाँ जानकर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानकर हमें बहुत आनंद मिला। एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे जो डाउट्स थे लोगों के मन में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर के, वो भी आज आपने बहुत अच्छे से और बहुत जी, क्लैरिटी से क्लियर किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत थैंक जी, यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलकर, आपसे बात करके। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे विद लॉट ऑफ मोर extra gossips and extra information on many more topics and many good things. So stay tuned for the next episode. Thank you.